Good afternoon, class. This is class 4th, chapter 12, transitive and intransitive verb. वर्ब तो आप सबको पता ही है कि एक्शन वर्ड, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं. वर्ब दो तरह के होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज intransitive. Transitive words requires object and intransitive words do not require object. मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. Now we classify verbs into different types. Verbs को हम दो different types को, verb को हम different type में classify करते हैं. Now read the following sentences. रोहित hit the ball. रोहित hit the ball. इसमें hit क्या है? verb है. The bird sang. sang क्या है? verb है. ठीक है, दोनों में, इसमें hit, इसमें sang. हमें पता है ये दोनों क्या है? verb है. Now what is the difference between the two verb in the above sentence? ऊपर दो sentences लिखे हुए थे. एक क्या था? रोहित hit the ball और second क्या था? The bird sang. At first thought you may say the definition but forget about the meaning. पहले आप उसको डिफाइन करेंगे बट उसकी मीनिंग फिर भूल जाएंगे. इंस्टेड कंसंट्रेट ऑन ग्रामर. अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे किस पे ध्यान देना है? ग्रामर पे ध्यान देना है. ठीक है. हाउ डू द वर्ब्स डिफर ग्रामेटिकली. वर्ब्स किस तरीके से ग्रामेटिकली डिफर करते हैं, अलग होते हैं. नोटिस दैट द फर्स्ट सेंटेंस हैज टू वर्ड. पहले सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं. फॉलोइंग द वर्ब हिट. आप लोग को मैंने बताया कि हिट क्या है? वर्ब है. इन दिस सेंटेंस द वर्ब हिट टेल अस व्हाट रोहित डिड. हिट वर्ड क्या बताता है? ये क्या बता रहा है कि रोहित ने क्या किया? उसने हिट किया. द पर्सन और थिंग विच डिड, डज और विल डू समथिंग इज नोन एज सब्जेक्ट. मतलब रोहित ने क्या किया? व्हाट डिड रोहित डू? रोहित हिट द बॉल, है ना. रोहित ने क्या किया? उसने बॉल को हिट किया. तो रोहित क्या है यहाँ पे? रोहित इज अ सब्जेक्ट. रोहित सब्जेक्ट है. क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वो होता है कि जिसने वो मतलब कुछ किया हो. ठीक है, वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा. और जो एक्शन हुआ वो क्या है? वो वर्ब है. टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट. अगर हमको कोई भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट निकालना है तो हम कैसे पता करेंगे? जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना, रोहित हिट द बॉल. हिट द बॉल. ठीक है, ये हमने लिखा. तो अब इसमें हमको क्वेश्चन करना है हु हिट द बॉल. जब हम हु कहेंगे तो इसमें आंसर खुद निकल के आएगा रोहित. तो रोहित क्या है? रोहित इज अ सब्जेक्ट. रोहित क्या है? रोहित इज अ सब्जेक्ट. वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट प्लस द प्रेडिकेट. और व्हाट जब हम करते हैं तो वो उसमें क्या आ जाएगा? आंसर में प्रेडिकेट आ जाएगा. द आंसर टू दैट क्वेश्चन टेल अस हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज. अब जब हम हु कहेंगे या व्हाट करेंगे तो हमको तुरंत सब्जेक्ट मिल जाएगा. हु हिट द बॉल? द आंसर इज रोहित. आंसर में क्या आया? रोहित. रोहित क्या है? रोहित इज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट. वर्ब और वर्ब क्या है? हिट है. ठीक है. और सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखते हैं, द सेकेंड सेंटेंस डजंट हैव वर्ड आफ्टर द वर्ब. देखिए उसमें जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें वर्ब के बाद कोई भी वर्ड नहीं है. ठीक है, इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है रोहित हिट द बॉल. इसमें रोहित क्या है? रोहित सब्जेक्ट है. हिट क्या है? हिट वर्ब है. और ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है. रोहित ने क्या हिट किया? व्हाट डिड रोहित हिट? रोहित हिट द बॉल, है ना. तो बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. बॉल क्या है? बॉल इज अ ऑब्जेक्ट. मतलब जो एक्शन हुआ है उसको रिसीव करने के लिए, एक्शन को रिसीव किसने किया? बॉल ने किया. अगर रोहित ने हिट किया तो क्या हिट किया? बॉल. एक्शन को रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या है? बॉल. ठीक है, इस एक्शन से ये बॉल इफेक्ट हो रहा है ना. ठीक है, तो ये बॉल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब इसी तरीके से जो सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस पे आप देखिए. सेकेंड सेंटेंस क्या है? द बर्ड सैंग. द बर्ड सैंग. ये सेकेंड सेंटेंस है. अब इसमें देखिए बर्ड क्या है? बर्ड सब्जेक्ट है. वर्ब. सैंग क्या है? वर्ब है. ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, है ना. बर्ड ने सिंग किया, पर क्या सिंग किया? कौन सा गाना गाया?
ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब जो भी इसमें एक्शन हो रहा है, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको रिसीव करने के लिए, मतलब उस एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है, दिस वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है, ये जो द बर्ड सैंग ये सेंटेंस है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। The second sentence doesn't have word after the verb. इसमें verb के बाद कोई word नहीं है। These two facts lead us to a discussion on transitive and intransitive verb. अब ये दो fact है जो transitive और intransitive पे हम discuss करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि verb के बाद जो है word है और इसमें verb के बाद कोई भी word नहीं है। Now, what are transitive verb? Transitive verb सभी को पता हो गया ना, what are transitive verb? जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब इट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इन्वॉल्व नॉट ओनली द सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं होता है बट ऑल्सो समवन और समथिंग एल्स द ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ और होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, दीज आर द एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू, और इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट भी होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है, जो कि एक्शन को रिसीव करता है, दैट रिसीव द एक्शन। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज समबडी और समथिंग डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट से अलग होता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस अबव द ऑब्जेक्ट बॉल रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब हिट, मतलब हिट जो है उसका एक्शन किस पे हुआ, सीधा हिट का एक्शन किस पे हुआ, बॉल पे हुआ, है ना। तो इसलिए बॉल क्या है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में हिट क्या है, हिट वर्ब है, और बॉल क्या है, बॉल ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ here are the some more example of transitive verb, some more example of transitive verb। यहाँ पे transitive verb के कुछ और examples है, आप ध्यान दीजिए। mother baked some cookies, mother baked some cookies, subject mother, baked verb। अब baking, bake का जो action है वो किस पे असर कर रहा है, cookies, है ना। cookies क्या है, ये object है, कुकीज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। अब ये देखिए, रंजन रोड द बाइसिकल, रंजन क्या किया, उसने वो बाइसिकल पे बैठा है, बाइसिकल चला रहा है। रंजन सब्जेक्ट है, रोड वर्ब है और बाइसिकल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, आई मूव्ड द चेयर, आई subject, moved verb, chair object। all of the verb in the above sentence are transitive because an object is receiving the action of the verb। क्योंकि यहाँ पे जो verb है उनका जो एक्शन है वो, मतलब ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट जो है उनका एक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है, जो वर्ब के थ्रू जो एक्शन किया गया है उसको कौन रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। बट वॉट अबाउट द सेंटेंस द बर्ड सैंग, पर आपने जो पहले सेंटेंस अभी पढ़ा था द बर्ड सैंग, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है बट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट जो एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इज द वर्ब इन दैट सेंटेंस अ ट्रांजिटिव वर्ब? नो, इन दिस केस द वर्ब sang इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जो sang वर्ड है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होते हैं बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। पर जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट होता है, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नोटिस देयर आर नो वर्ड आफ्टर द वर्ब sang। आप ध्यान दीजिएगा कि sang के बाद कोई भी वर्ड नहीं है, इसलिए उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद ही होता है,
ठीक है। अब हर जगह ये ज़रूरी नहीं है, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। नाउ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, आई लाफ्ड, आई सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, माई सिस्टर, सिस्टर सब्जेक्ट, क्राइड वर्ब, द बुक फेल, बुक सब्जेक्ट, फेल वर्ब, हॉर्स गैलप, हॉर्स सब्जेक्ट, गैलप वर्ब, है ना, बट ऑब्जेक्ट किसी में भी नहीं है। ये 4 सेंटेंसेस हैं, बट इन चारों में से कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इन ऑल ऑफ द केसेस द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, है ना, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वर्ब का, एंड नथिंग इज रिसीविंग द एक्शन, बट जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किसी को भी, मतलब उसका असर किसी पे भी पड़ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि उसके एक्शन को वो रिसीव करे। इट मीन्स दैट इन ईच सेंटेंस द वर्ब डज नॉट अफेक्ट एनी पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब है वो किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, और थिंग अदर देन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, बट उसका इफेक्ट किसी पे भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ एग्जामिन केयरफुली दिस सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई वॉक टू द पार्क टुडे। अब आप कहेंगे मैम इसमें तो आपने कहा था कि वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं है, बट इसमें तो वर्ब के बाद इतने है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। नो, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वॉक तो कर रहा है, बट कहाँ वॉक किया, ठीक है। आप कहेंगे टू द पार्क, किस जगह पे, मतलब इसमें कोई, मतलब इसका जो इफेक्ट है, इस वर्ब का जो इफेक्ट है वो किसी पे भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है। ये सेंटेंस क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज वॉक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब? थिंक अबाउट द रूल्स। सिंस वॉक हैज वर्ड कमिंग आफ्टर इट, द वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव, राइट। आप ये मैंने ये देखिए यही चीज़ इसमें लिखी हुई कि मैम आपने तो कहा कि वर्ब के बाद जब कोई वर्ड होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ तो वर्ब है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस क्या है, आप कहेंगे मैम इसके बाद तो वर्ड्स हैं, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, पर नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। थिंक अबाउट द रूल्स। Since walked has words coming after it, the verb must be transitive, right? Wrong. There is no object receiving the action. क्योंकि इस एक्शन का जो असर है वो किसी पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, दिस इज intransitive verb, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। The action of the verb worked, so the verb is intransitive, इसलिए वर्ब क्या है, intransitive verb है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर यूज ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली। इस सेंटेंस में यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे जो वर्ब्स है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये आपको राइट करना है। गेव, ये क्या है, ट्रांजिटिव। ही गेव द बुक टू द टीचर, है ना, यहाँ पे गेव का असर ये है ना, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दे लाफ्ड एट द जोक, वो लोग जोक पर हंसे, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना तो वर्ब का असर सीधा किसी पे पड़ रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, है ना, ड्राइवर स्टॉप द कार, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। वी लिव्ड इन मैक्सिको फॉर 2 hours, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब। You must speak truth, this is also transitive verb, okay? अब देखिए, ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इसके लिए बेटा वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वो नॉन लिविंग थिंग होता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट हमेशा लिविंग होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होता है, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली रिफर टू पीपल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब पीपल, पीपल का मतलब लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट का मतलब लिविंग थिंग। दे आंसर द क्वेश्चन टू और फ्रॉम whom। ये हमेशा मतलब जहाँ पे हमें अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो उसमें हम क्या क्वेश्चन करेंगे, टू और फ्रॉम whom, किससे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द
एक्शन होते हैं, मतलब इसमें नॉन लिविंग मतलब जो भी एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट, इनमें कौन सा क्वेश्चन अगर हम पुट अप करेंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हम अगर हु और व्हाट अगर हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। आई सेंट मैरी सम फ्लावर्स, आई सेंट मैरी सम फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे मैरी, मैरी क्या है, लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, मैरी इज लिविंग थिंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैरी हो गया है ना, आई सब्जेक्ट हो गया, आई सेंट मैरी सम फ्लावर्स है ना, तो मैरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, आई सेंट सम फ्लावर्स टू मैरी, आई सेंट सम फ्लावर्स टू मैरी। अब ये देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड सेंटेंस है, ठीक है, और इसमें ये बेटा ये फ्लावर्स क्या है, फ्लावर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। आई सेंट सम फ्लावर्स टू मैरी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा सेंटेंस क्या दिया है, आई सेंट सम फ्लावर्स टू मैरी। These two sentences contain both kind of object। ये दोनों सेंटेंस है, इसमें दोनों तरह के क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। फ्लावर्स आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फ्लावर क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट रिफर टू व्हाट आई सेंट, अगर इसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, व्हाट डिड आई सेंट, आई सेंट फ्लावर्स, आई सेंट फ्लावर, तो ये क्या है, फ्लावर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इट रिफर टू व्हाट आई सेंट, मैरी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट रिफर टू whom आई सेंट, अगर हमने यहाँ पे पूछा whom डिड आई सेंट, तो यहाँ पे क्या है, मैरी, किसको मैंने फ्लावर भेजे, मैरी को भेजे, तो मैरी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एज यू कैन सी द वर्ड इन दीज टू सेंटेंसेज इज डिफरेंट, मैरी एंड फ्लावर कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट और सेकेंड इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल। मतलब इस दोनों सेंटेंसेज का मीनिंग सेम है, ठीक है, बट इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द चेंजेबल वर्ड इन ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। इफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट इन द सेंटेंस, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया सेंटेंस में, देयर इज नो प्रीपोजिशन, तो उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। दे गेव हैरी अ न्यू कार, अब देखिए यहाँ पे दिया है, दे गेव हैरी अ न्यू कार। मिस्टर जोन्स ऑफर्ड द गर्ल्स अ केक, मिस्टर जोन ने गर्ल्स को केक ऑफर किया। ग्रैंडमा ऑलवेज विशेज मी अ गुड लक, मेरी ग्रैंडमा हमेशा मेरे लिए शुभकामनाएं देती हैं। इफ इट कम सेकेंड, अ प्रेपोजिशन मस्ट बी यूज्ड, अगर दोबारा, अगर ये सेंटेंस जैसे पहला सेंटेंस था, दे गेव हैरी अ न्यू कार, है ना, दे गेव हैरी अ न्यू कार, ये पहला सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए दोबारा से अगर हम इसको लिखते हैं इसी सेंटेंस को, तो क्या है, दे गेव अ न्यू कार टू हैरी, प्रेपोजिशन। मिस्टर जोन्स ऑफर्ड अ केक टू द गर्ल्स, है ना, यहाँ पे ये क्या है, मिस्टर जोन्स क्या है, मिस्टर जोन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया तो उसमें प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। माई ग्रैंडमा ऑलवेज विशेज अ गुड लक टू मी, ठीक है। इफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, इट है, दिस है ना, कम्स फर्स्ट एंड वी मस्ट यूज अ प्रीपोजिशन, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। कंपेयर द डिफरेंस इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आई बॉट it for my sister, can you send it to him, I will get it for you as soon as I can, है ना। यहाँ पे देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। I क्या है, I सब्जेक्ट है, bought क्या है, वर्ब है, I bought it for my sister, it क्या है, it डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड सिस्टर क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से इसमें देखिए, कैन यू सेंड इट टू हिम, कैन यू सेंड इट टू हिम, यहाँ पे देखिए यू और सेंड है ना, इट, ये देखिए इट क्या है, इट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन है। आई विल गेट इट फॉर यू एज सून एज आई कैन, यहाँ पे भी देखिए आई विल गेट इट फॉर यू
एज सून एज आई कैन, इसमें भी क्या है, इट क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें देखिए इन सब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ फाइंड द वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। हैज़ योर बॉस सेंट यू अ नोटिस अबाउट द नेक्स्ट कन्वेंशन, क्या आपके बॉस ने आपको नए कन्वेंशन के लिए नोटिस भेजा। अब इसमें देखिए आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसमें क्या हैज़ योर बॉस सेंट, सेंट क्या है, वर्ब है ना। वर्ब के बाद ये देखिए ये नोटिस, नोटिस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जॉन रीड हिज टाइनी नेफ्यू एन एक्साइटिंग स्टोरी, रीड वर्ब है, वर्ब के बाद ये नेफ्यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि लिविंग थिंग है ये, और स्टोरी क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आवर फादर बिल्ट द फैमिली अ रेडवुड पिकनिक टेबल, आवर फादर बिल्ट, बिल्ट वर्ब है, उसके बाद ये देखिए टेबल क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द डॉक्टर सेंट मी अ बिल फॉर हिज सर्विसेज, सेंट वर्ब, मी क्या है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिल क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी गेव माई मदर अ बुक फॉर हर बर्थडे, है ना। वी गेव, गेव क्या है, वर्ब है, बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। मैक्स आस्क्ड सैली अ क्वेश्चन अबाउट द डांस, मैक्स आस्क्ड, आस्क्ड क्या है, वर्ब है, सैली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, और क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई हैव टोल्ड हिम द आंसर सेवरल टाइम्स, टोल्ड वर्ब, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आंसर क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द स्टूडेंट एट देयर लंच इन साइलेंस, एट वर्ब है, देयर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लंच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बॉय सेंट द गर्ल फ्लावर्स, गर्ल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द प्रॉफिट टोल्ड द ऑडियंस द फ्यूचर, ऑडियंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड टोल्ड इज अ वर्ब। द टीचर सेंट एलिस अ नोट, एलिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंट क्या है, सेंट वर्ब है यहाँ पे, और नोट क्या है, नोट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आई होप सबको समझ में आया है, और इसमें जितनी भी बुक एक्सरसाइजेज हैं आप इसे प्रॉपरली फिल कर लीजिए और इसको स्कूल में सबमिट कर दीजिए चेकिंग करने के लिए। थैंक यू।